जय माता दी, जय श्री राम। पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। आज हम आप लोगों को एक विशेष जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि हवन करना आवश्यक होता है क्या। अगर हम नवरात्रि का व्रत किए हैं, कलश स्थापित किए हैं, तो हवन करना आवश्यक है क्या। तो ये जान लीजिए कि हवन करना क्यों आवश्यक होता है। और अगर मान लीजिए पंडित जी नहीं मिल पा रहे हैं और आपको हवन करना है, तो आप हवन कैसे कर सकते हैं। हवन करने को लेकर के सारी जानकारी आज हम आप लोगों को इस वीडियो में देने जा रहे हैं। बिल्कुल सरल विधि से आप स्वयं से हवन कैसे कर सकते हैं, आपको हवन स्वयं से कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए हवन क्यों करना चाहिए, हवन क्यों करें। हवन करने का मतलब ये होता है कि जो हमने पूजन किया है, जो हमने जप किया है, जो हमने पाठ किया है, उसकी पूर्णता के लिए, जो भी कार्य किया जाए उसकी पूर्णता के लिए हवन किया जाता है। अगर पूजन के बाद हम हवन नहीं करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमको प्राप्त नहीं होता है। जो हविष्यान, जो आहुतियाँ हम अग्निदेव को अर्पण करते हैं, अग्निदेव के माध्यम से ये सब देवताओं को प्राप्त होती हैं और देवताओं तक पहुंचाई जाती हैं। अग्नि देवता हमारे इस आहुति को देवताओं तक पहुंचाते हैं, और जब ये देवताओं तक पहुंचती है तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो हमको उसका पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आपने नवरात्रि का व्रत किया है, घट स्थापन किया है, तो आपको हवन अवश्य करना चाहिए। लेकिन अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि अगर पंडित जी ना मिले तो हम हवन कैसे करें। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल सरल विधि से हवन कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हवन करने का बहुत बड़ा विधान है, और अगर आपको स्वयं से हवन करना है, क्योंकि हवन के लिए बहुत बड़े विधान हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं, और नियम से अगर आप करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको स्वयं से करना है तो आप भाव से करिए, क्योंकि पूजा में भाव का होना परम आवश्यक है। अगर आप भक्ति के साथ, भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं तो माता रानी उसको स्वीकार कर लेती हैं। तो इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, हवन से लेकर के जो भी सामग्री लगती हैं मैं सब आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक हवन कुंड की व्यवस्था करना है। हवन कुंड लोहे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग लोहे के हवन कुंड में सीधे हवन कर देते हैं। हवन कुंड लोहे का नहीं होना चाहिए। आपका हवन कुंड चाहे पीतल का हो या तांबे का हो या फिर मिट्टी का हो, अति उत्तम है। आप मिट्टी का भी हवन कुंड बना सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है और आप लोहे के तसला आदि में हवन कुछ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि उस पात्र में, लोहे के पात्र में चाहे बालू भर दें या मिट्टी भर दें। भरने के बाद उस पर आपको हवन करना चाहिए। और हवन करना है तो आपको पूर्व मुख होकर के हवन करना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक हवन कुंड की व्यवस्था कर लें। बैठने के लिए आपके पास एक आसन होना चाहिए, एक लोटा जल होना चाहिए, और उसके साथ पूजन की सारी सामग्री होना चाहिए। पूजन सामग्री मैं आपको अभी बता दूंगा। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करके आपको पहले से रख लेना है। अब अगर आप स्वयं अकेले हवन करना चाहते हैं या पूरे परिवार के साथ हवन करना चाहते हैं, अगर पूरे परिवार के साथ हवन करना चाहते हैं तब भी आप सब लोग इकट्ठा होकर के और आसन बिछा करके बैठ जाएं, सामने हवन कुंड स्थापित कर लें। इसके बाद अब आपको पूजन प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले आपको जो आपके पास रखा हुआ जल है उसमें एक आम का पत्ता या एक फूल कुछ डाल करके और उससे पहले जल छिड़क देंगे। सारी सामग्री के ऊपर जल छिड़क देना है। उसके बाद आपको आचमन करना है 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार जल से आचमन कर लेना है। आचमन करने के बाद आपको हाथ धुल लेना है। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तब भी कोई बात नहीं, आप स्वयं माता रानी का और नारायण भगवान का ध्यान करते हुए
आप 3 बार आचमन कर लेंगे। आचमन करने के बाद अब आपको उसी जल को अपने ऊपर और पूजन सामग्री के ऊपर छिड़कना है। अगर मंत्र आते हैं तो ओम अवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सावभ्यांतरः शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। इस प्रकार से मंत्र बोल करके भी आप अपने ऊपर जल छिड़क सकते हैं। जल छिड़कने के बाद अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप नारायण जी का ध्यान करते हुए अपने ऊपर जल छिड़क लेंगे। अब आपको मस्तक पर चंदन तिलक लगा लेना है। तिलक लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब आप पूजन के लिए तैयार हो चुके हैं, आप पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। अब आपको पूजन प्रारंभ करना है हवन के लिए। तो आप जिस हवन कुंड को अपने सामने स्थापित किए हैं उस हवन कुंड में आपको पहले एक पान का पत्ता रख देना है और पान का पत्ता रखने के बाद उस पर थोड़ा सा कपूर रख देना है। थोड़ी ज़्यादा मात्रा में कपूर आपको रखना है और उसके बाद आपको जो आपके पास समिधाओं की लकड़ियां हैं, आम की लकड़ी है और शमी की लकड़ी है, सूखी हुई तुलसी की लकड़ियां हैं, आपको उनको लगा देना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले हवन कुंड की लकड़ियां लगा करके तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पहले लकड़ियां कहाँ पर लगाई जाती हैं, उसके बाद अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। यानी शमशान में पहले लकड़ियां लगाई जाती हैं, उसके बाद अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। इसलिए आपको पहले लकड़ी नहीं लगाना है, पहले अग्नि स्थापन करना है। तो पान का पत्ता रखने के बाद और आपको सीधे माचिस से नहीं जलाना है। आपको क्या करना है कि पहले आप एक दीपक जला लेंगे और दीपक जलाने के बाद उस दीपक की अग्नि से कुंड की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे और अग्निदेव का ध्यान करते हुए अग्नि प्रज्वलित करना है और अग्निदेव से प्रार्थना करना है कि हे अग्निदेव, जब तक मैं ये हवन करने जा रहा हूँ, पूजन करने जा रहा हूँ, तब तक आप प्रज्वलित रहना। लकड़ियाँ लगा करके अब आपको क्या करना है कि पूजन करना है। तो सबसे पहले जल छिड़क करके स्नान करवा दीजिए। स्नान करवाने के बाद थोड़ी सी रोली या चंदन जो भी है आपके पास हवन कुंड में 3 जगह पे लगा दीजिए। हवन कुंड में तिलक लगाने के बाद थोड़ा सा अगर आपके पास कलावा है तो उसी कुंड के पास आप कलावा चढ़ा दीजिए। कलावा चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है कि अगर आप एक फूल ले करके और हवन कुंड में स्पर्श करा करके और वहीं पे बाहर चढ़ा देना है, अग्नि में नहीं डालना है। थोड़े से अक्षत छिड़क देना है और माता रानी का नाम लेते हुए, क्योंकि आपको अगर मंत्र नहीं आते हैं तो माता रानी का नाम लेते हुए, अगर मंत्र आते हैं तो आप मंत्रों के द्वारा भी कर सकते हैं। और माता रानी का नाम लेते हुए आपको सारी वस्तुएं चढ़ाते जाना है। फूल चढ़ाने के बाद आपको एक धूप बत्ती जला लेना है। धूप बत्ती जला करके, धूप बत्ती दिखा करके और धूप बत्ती बाहर लगा देना है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है कि कोई मीठा हो आपके पास, चाहे बतासा हो, मीठा हो, कुछ भी हो, या अगर कुछ नहीं है थोड़ा सा गुड़ हो, तो उसको लेकर के और एक कटोरी में थोड़ा सा घी लेना है। उस घी में स्पर्श करा करके और अग्निदेव को समर्पण कर देना है, भोग लगा देना है। फिर जल से आचमन करा देना है। अब उसके बाद आपको कोई फल, अगर आपके पास केला है तो आप हवन कुंड में स्पर्श करा करके और बाहर चढ़ा देंगे। और फल चढ़ाने के बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची जो भी है उसको आप हवन कुंड में स्पर्श करा करके और बाहर चढ़ा देंगे। ये आप लोगों को हवन कुंड में नहीं डालना है। इस प्रकार से चढ़ाने के बाद अब आपको कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा देना है बाहर ही। और क्योंकि अगर आप स्वयं से हवन कर रहे हैं तब भी दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए और पंडित जी को दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, या किसी कन्या को भी आप दक्षिणा दे सकते हैं, तभी आपका ये हवन पूजन सफल होगा। इस प्रकार से आप पूजन कर लेंगे। अब आपको आहुतियाँ डालना है। तो आहुति डालने के लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा घी ले लेना है और एक कटोरी में थोड़ा सा जल ले लेना है और उसको अपने सामने रख लेना है। घी की आहुति डालने के लिए आपको एक सुरुआ की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास सुरुआ नहीं है तो आप चम्मच से घी ना डालें, चाहे आप एक आम की लकड़ी ले लें
और उसमें आम का पत्ता थोड़ा सा मौली से लपेट करके चम्मच की तरह बना लें, सुरुआ की तरह बना लें। उससे आपको आहुति डालना है। तो पहले घी की 5 आहुतियाँ आपको डालना है, और जब घी की आहुति आप डालेंगे शुरुआत से, और उसमें जो बचा हुआ घी है उसको अपने सामने रखी हुई कटोरी में गिरा देना है। और अगर आपको आहुति डालने में मंत्र आते हैं तो आप 5 आहुतियाँ घी की डालेंगे। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये नमः और आहुति छोड़ करके जो बचा हुआ घी है नमः कहते हुए उसी जल में गिरा देना है। दूसरी आहुति डालना है आपको, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः, नमः कहते हुए जल आपको जल में घी गिरा देना है। उसके बाद ओम स्वाहा स्वाहा इदम सूर्याय नमः, इस तरह से आपको घी गिरा देना है। उसके बाद आपको ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम अग्ने शिष्टकृते स्वाहा ओम इदम अग्नये नमः। इस तरह से आप लोगों को 5 आहुतियाँ घी की डाल देना है। घी की आहुति डालने के बाद आप जो जल का कटोरी है उसको अलग रख देना है और जल से आचमन करा देना है। जल से आचमन कराने के बाद अगर घर के और कई लोग हवन कर रहे हैं आपके साथ में, तो आपको क्या करना है कि एक लोग घी की आहुतियाँ डालते रहेंगे, बाकी जितने लोग हैं सब लोग अपने पास जो हवन सामग्री है उससे हवन करेंगे। तो सबसे पहले बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर नवरात्रि का हवन है तो पहले माता रानी की आहुतियाँ डालनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गौर्ये नमः स्वाहा, इस प्रकार से आपको आहुतियाँ डालना है। ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम पृथिव्यै नमः स्वाहा, इस प्रकार से आप आहुति डालना प्रारंभ करेंगे। मान लीजिए आपको ये मंत्र नहीं आते हैं तो आप अग्निदेव का ध्यान करते हुए ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, इस प्रकार से आपको 5 आहुतियाँ घी की डाल देना है। उसके बाद जो हवन प्रारंभ करेंगे तो आप सबसे पहले गणेश जी की आहुति, गौरी जी की आहुति, वरुण देवता की आहुति, माता पृथ्वी की आहुति, और उसके बाद जो भी आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं उनके नाम से ओम महाकाल्ये नमः स्वाहा, ओम दुर्गा देव्ये नमः स्वाहा, ओम महासरस्वती नमः स्वाहा, इस प्रकार से आहुतियाँ डाल देना है। उसके बाद माता रानी के 9 रूपों का ध्यान करते हुए उनके नाम से आहुतियाँ आपको डाल देनी है। इसके बाद जो भी देवी देवता जिनका नाम आपको आ जाए, सभी जो तीर्थों का नाम आपको आ जाए, उन सब के नाम से आपको आहुतियाँ डाल देनी है। जब तक आपके पास हवन सामग्री है आप इसी तरह से आहुतियाँ डालते रहें। आहुतियाँ पूर्ण हो जाने के बाद आपको जल से आचमन करा देना है। अब आपको पूर्णाहुति करना है। तो पूर्णाहुति के लिए जो भी अगर आपके पास नारियल है या आपने गरी के गोले में थोड़ा सा हवन सामग्री भर देना है, उसमें थोड़ा घी डाल देना है, मौली लपेट देना है, इस प्रकार से आपको पूर्णाहुति करना है। तो जो भी साकल्य आपके पास बचा हुआ है थोड़ा, उसको एक पान के पत्ते पर रख लेंगे, उसके ऊपर अपना वो चाहे नारियल या गरी का गोला रख लेंगे, उसको लेकर के और उससे पूर्णाहुति आप करेंगे। और आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप ओम पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा कह करके और पूर्णाहुति कर देंगे। उसके बाद जो आपके पास कटोरी में घी बचा हुआ है उससे घी की धार आप उस हवन कुंड में डालेंगे। अपनी तरफ को कटोरी या जो पात्र है अपनी तरफ को उसका मुख करके और उसकी धार डालेंगे। और अगर आपको मंत्र आता है तो आप बोलेंगे ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्त्रधारं देवस्त्वा सविता पुनात वासो पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामधुच्छा स्वाहा। इस प्रकार से आप घी की धार डाल देंगे, पूरा घी उसी में डाल देंगे। और उसके बाद जो आपके पास सुरुआ है उस सुरुआ से उस सुरुआ को थोड़ा गीला करके और उससे जो भस्मी है उसको निकाल करके और उसके बाद अपने मस्तक पर आपको तिलक कर लेना है। जो भी लोग आपके साथ में हवन कर रहे हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, सबके तिलक कर देना है।
और उसी भस्मी को तिलक करने के बाद आपको अपने हृदय में लगाना है, दोनों भुजाओं में लगाना है। इस प्रकार से आपको हवन पूर्ण करना है। हवन पूर्ण करने के बाद तिलक लगा लेना है। तिलक लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, एक आरती पहले से तैयार रखना है। आरती लेकर के सब लोगों को खड़े हो जाना है। अगर आप मंदिर में हवन कर रहे हैं तो मंदिर में ही वहीं पर आप आरती कर लेंगे। अगर मंदिर से हट कर के आप अलग कर रहे हैं तो जा कर के मंदिर में आप आरती कर लेंगे। जो भी आरती आपको करनी है वो आरती आप करने के बाद सब लोग आकर के माता रानी को आरती समर्पण करेंगे और उसके बाद सब लोग कुछ दक्षिणा छोड़ करके और आरती सब लोगों को ले लेना है। आरती को किसी पात्र पर अलग रख देना है। रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक पुष्प हाथ में ले लेना है और पुष्पांजलि अर्पण करना है। अगर आपको मंत्र आते हैं तो आप मंत्रों के द्वारा ओम जगदीर जगमय जंतदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हिनाकं महिमानः ससन्त यत पूर्वे साध्या सन्त देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। इस प्रकार से आप मंत्र पुष्पांजलि अर्पण कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो एक पुष्प हथेली में लेकर के और मन में भाव बनाइए कि हे भगवान, मैंने आपकी जो पूजा की, जो सेवा की, क्योंकि मुझे कोई मंत्र नहीं आता है, ना मैं आवाहन जानता हूँ, ना मैं विसर्जन जानता हूँ, ना मुझे कोई मंत्र आता है। जो भी मुझसे बना मैंने आपकी पूजा की, और अगर इस पूजन में कोई कमी रह गई हो और या हमसे कोई गलती हुई हो तो प्रभु उसको क्षमा करना। इस प्रकार का भाव बना करके आप उस पुष्प को माता रानी के चरणों में अर्पण कर देंगे। इस प्रकार से अर्पण करने के बाद अब आप लोगों को जो प्रसाद है वो प्रसाद लेना है। प्रसाद लेना है और अब आपको अग्निदेव का विसर्जन करना है। तो विसर्जन करने के लिए आपको थोड़े से अक्षत हाथ में ले लेना है और अक्षत लेकर के अगर आपको मंत्र आते हैं तो मंत्रों के द्वारा बोलना है। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किम इष्टकाम प्रदानाय पुनरागमनाय च। इस प्रकार से आपको मंत्र बोल करके अक्षत छिड़क देना है। और अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो उन्हीं अक्षतों को लेकर के छिड़कना है और ये भाव बनाना है, ये बोलना है कि हे सभी देवी देवताओं, हे माता रानी, हे अग्निदेव, आप जो भी लोग जहाँ से आए हैं आप अपने स्थान के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपका पूजन हवन संपन्न हुआ। तो अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय श्री राम।